अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज हम जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। फ्लेक्स है जैसे FeCN6 और 3 नेगेटिव। तो फर्स्टली हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने पड़ेगी। तो Fe को x कंसीडर करेंगे और नंबर ऑफ लिगेंड 6 हैं और जो साइन OH पे -1 चार्ज इक्वल टू -3 चार्ज है कॉम्प्लेक्स के बाहर, तो उसको इक्वल टू से पहले लिखते हैं। तो x - 6 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू 6 - 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो जो Fe है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 26 होता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, 3d6 और 4s2 और 4p0 और 4d0। और जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना फाइंड आउट करा 3। तो Fe से हम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या आएगा आर्गन 18 और 3d5 और 4s0। फर्स्टली s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज और 1 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आएगी Fe3 पॉजिटिव, आर्गन 18 और 3d5 और 4s0 और 4p0 और 4d0 है। उसके केस में जो 3d ऑर्बिटल के केस में 6 इलेक्ट्रॉन है और 4s के केस में 2 इलेक्ट्रॉन और 4p के केस में 0 और 4d के केस में भी 0 इलेक्ट्रॉन। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe की वो हमने 3 फाइंड आउट करी थी। तो यहां से अब हम क्या करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवा देंगे। तो फर्स्टली S से 2 इलेक्ट्रॉन लूज और 1 इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल से। तो 3d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन बच गए और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन और 4p में भी 0 और 4d ऑर्बिटल में भी 0 इलेक्ट्रॉन। कॉम्प्लेक्स है उसमें साइनो जो लिगेंड्स अटैच है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है वो क्या हो जाती है पॉसिबल हो जाती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। तो यहाँ पे जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी 4 और 1 इलेक्ट्रॉन 5। तो और जो नेक्स्ट ऑर्बिटल बचे उनमें क्या होगा जैसे जो नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे पास साइनो कितने थे 6। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करें जैसे 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 लिगेंड्स हमने फिल कर दिए इन ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और जो ज्योमेट्री है वो किस तरह की होती है ऑक्टाहेड्रल। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। क्यों होगा पैरामैग्नेटिक नेचर का ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और इस कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है तो उसमें पेयरिंग पॉसिबल हो जाती है और वो क्या होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें जो इनर डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। जैसे एक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जैसे निकल CO4 और 2 पॉजिटिव। तो फर्स्टली हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। तो निकल को x कंसीडर करेंगे प्लस और कार्बोनाइल 4 है, जो नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं वो कितने हैं 4। और कार्बोनाइल पे जो कार्बोनाइल है वो न्यूट्रल लिगेंड्स होता है इक्वल टू +2। तो यहां से जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल की वो कितनी आ गई 2। अब यहाँ पे जो निकल है उसका एटॉमिक नंबर कितना आता है 28। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी आर्गन 18 और 3d8 और 4s2 और 4p0 और 4d0। अब निकल से हमने क्या करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवाने हैं। तो क्या आएगा
निकल 18 और 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे आर्गन 18 और 3d8 फर्स्टली क्या होगा, जो 4s से जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। बाकी 4p और 4d ऑर्बिटल, यहां पे जो d ऑर्बिटल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और जो 4s की जो इलेक्ट्रॉन से वो लूज करवा दिए, क्योंकि जो निकल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +2, तो यहाँ पे 4s ऑर्बिटल क्या आएगा, वेकेंट, और 4p ऑर्बिटल भी क्या है, वेकेंट, और 4d ऑर्बिटल भी क्या है, वेकेंट। तो जो कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो कार्बोनाइल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पॉसिबल हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे 3d के ऑर्बिटल में पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन, उनकी पेयरिंग हो जाएगी। तो इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास जो कार्बोनाइल है वो 4 लिगेंड्स है उसके, तो 1 बाय 1 हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4 ऑर्बिटल में, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो 4 नंबर ऑफ लिगेंड्स से, तो इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो कौन सी बनेगी, DsP2, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन बनेगी, DsP2। और जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर होती है जब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, DsP2। और यहां पे जो सभी इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हैं, तो जब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो वो डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग क्या हो गई है, पॉसिबल, ठीक है। और नेक्स्ट है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और एक है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि यहाँ पे जो इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। नेक्स्ट एक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो जैसे CO, कोबाल्ट और NH3 6 और 3 पॉजिटिव। तो फर्स्टली हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, तो कोबाल्ट को X कंसीडर करेंगे और नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6, और जो NH3 है वो न्यूट्रल लिगेंड्स होता है, तो 0 = 3, तो यहाँ पे जो X है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट की वो क्या जाएगी, 3। जो कोबाल्ट है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन 18, 3d7 और 4s2। और जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कितनी फाइंड आउट करी, 3। तो यहां से जो कोबाल्ट है उससे हम 3 इलेक्ट्रॉन क्या करवा देंगे, लूज करवा देंगे। तो आर्गन 18 और 3d6 और 4s0, फर्स्टली हम s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल से। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बनेगी, आर्गन 18, 3d6 और 4s0। और जो CO3 पॉजिटिव के केस में अगर हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन थे d ऑर्बिटल में, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए d ऑर्बिटल में। और जो 4s है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन, और 4p के केस में भी 0 इलेक्ट्रॉन, और 4d के केस में भी 0 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे अब हम देखेंगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें कौन सा लिगेंड्स अटैच है, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड्स। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है और वीक फील्ड लिगेंड्स के बारे में हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्लियर होती है बात। तो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। NH3 है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पॉसिबल होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पॉसिबल होगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम CO3 पॉजिटिव। तो CO3 पॉजिटिव में अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन।
बट जो कोबाल्ट है उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उनकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग पॉसिबल हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम जो NH3 है वो कितने लिगेंड्स अटैच हैं, 6, तो हमें 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, D के 2 ऑर्बिटल वेकेंट है, एक S का और 3 P के ऑर्बिटल वेकेंट है, तो यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। जो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वो क्या बनेगी, D2sp3। और जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल और इट इज द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और एक किस तरह का ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें जो इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें, और इट इज अ कलरलेस है ड्यू टू द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स है इसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, इसी वजह से क्या आता है, कलरलेस। और इट इज अ डायमैग्नेटिक नेचर, ये डायमैग्नेटिक नेचर का कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और यहां से अब हम मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो क्या होगा, न्यू इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2। तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे 0 और 0 प्लस 2, तो यहाँ पे जो म्यू है उसकी वैल्यू भी क्या जाएगी, 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितनी आएगी इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के केस में, 0।